आपको हमने पहले वीडियो में आपको रिलेशन के क्वेश्चन करा दिए हैं, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो भी क्वेश्चन थे आपको कराए थे, आपसे कहा था जो क्वेश्चन करिए, जो ना लगे हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। आज वो क्वेश्चन है आपके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से जो कंपटीशन है क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, एकेटीयू एग्जाम होता है आपका स्टेट लेवल पे, यूपी स्टेट के लिए, बाकी अदर कंपटीशन एग्जामों में जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंजीनियरिंग के इंटरेस्ट में, वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखिए आप ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा। और अब देखिए से इफ नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b इक्वल टू 45, नंबर ऑफ a कैन नॉट बी, एक मिनट, कैन नॉट बी कौन सा एलिमेंट नहीं रखेगा। देखिए अगर नंबर ऑफ a क्रॉस b एलिमेंट है बेटा 45, तो नंबर ऑफ, हमने बताया था नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है नंबर ऑफ a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ a क्रॉस b है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b, यही तो होगा ना। अब आपका नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना 45 है, अगर 45 के फैक्टर देखे जाए तो किस किस ग्रुप में निकलेंगे। देखिए एक होता है 15 3 जा 45 होता है, और इनटू 15 3 जा 5 इनटू 5 9 जा, और दूसरा 9 5 जा। देखिए कह रहा एक नंबर ऑफ ए कैन नॉट बी, कैन नॉट बी मतलब कौन सा एलिमेंट नंबर ऑफ ए नहीं रखता है। देखिए 15 इंटू 3 आ रहे फैक्टर, 5 इंटू 9 आ रहे, 9 इंटू 5 आ रहे, देखिए सब मिल रहा, 15 भी मिल रहा, 5 भी मिल रहा, 9 मिल रहा। अच्छा कौन सा एलिमेंट जो नहीं मिल रहा, वो 17 है, नहीं मिल रहा। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 17 हो जाएगा आपका आंसर। आया बच्चों समझ में। इस तरीके क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एकेटीयू में आए भी हैं आपका, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, पॉज कर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इफ ए में एलिमेंट कितने दिए बेटा, ए बी सी एल एम एन, कह रहा देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी रिलेशन ऑन ए, जो रिलेशन ए का है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, जो रिलेशन होगा इसका सबसेट होगा। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका ए क्रॉस ए है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। देखिए हमने बताया था आपको फॉर्मूला, ऐसे नंबर ऑफ ए सेट में जितने एलिमेंट है p, फिर नंबर ऑफ b सेट में एलिमेंट है q, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, p इंटू q होते हैं, दोनों का मल्टीपल होता है। तो यहीं पे नंबर ऑफ a क्रॉस a का पूछना है ना, तो नंबर ऑफ a सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए नंबर ऑफ a क्रॉस a में कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ a एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ a, कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आ जाएगा। बस ये आंसर होगा 36 है ऑप्शन पे। बस आपका आसान सा क्वेश्चन था, पूछे जाते एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन ये है, ए सेट आपको दे रखा है, देन द रिलेशन आपको दे रखा है, इस लिस्ट में पूछ रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इक्विवेलेंस है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 1 2 3, आपको रिफ्लेक्सिव पहले चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए सभी के डबलेट चाहिए, या सभी के डबलेट प्रेजेंट, देखिए 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है, है ही नहीं डबलेट। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है 1 से ओ क्या कहते हैं, हमें a से b फिर b से a मिलना चाहिए। देखिए डबलेट के तो वही हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से 1 है, 1 से 3 है, तो आपके सिमेट्रिक है। अच्छा जब एक मिल ही गया हमें से, तो दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। आज समझ, देखिए 1 से 3 है, 3 से 1 बिलोंग कर रहा है के अंदर, तो इंप्लाई तो 1 से 3 इसका अपोजिट बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक कहलाएगा। इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है जो एआई ट्रिपल ई, पहले एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था 90 से मिलती थी, पहले एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था इंजीनियरिंग का, उसमें वो एक इंजीनियरिंग के लिए अलग एग्जाम होता था। तो उसमें जो क्वेश्चन आया है 2004 में कि r इक्वल टू 1 3 दिया है, 4 2 ऑर्डर पेयर दिया है, 2 4 ऑर्डर पेयर दिया है, 2 3 ऑर्डर पेयर, 3 1 ऑर्डर पेयर। तो कह रहा बी अ रिलेशन ऑन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 4, द रिलेशन r इज
रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नॉन सिमेट्रिक होगा कि फंक्शन होगा। देखिए सबसे पहले तो फंक्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ फंक्शन नहीं कोई रिफ्लेक्सिव और आपका सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव का चल रहा है, ठीक। अच्छा बाद में क्वेश्चन जब पेपर में आता है तब आपको यहाँ फंक्शन भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको वहाँ थोड़ी चैप्टर दे दिया है कि फाइंड कि इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको पता है कि चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव लिए जो सेट दे रखा है 1 2 3 4, क्या सभी के डबलेट ऑर्डर पेयर है? देखिए इसमें तो एक का भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। अच्छा ट्रांजिटिव है क्या? देखिए 1 से पहले सिमेट्रिक चेक होते हैं, 1 से 3, 3 से 1 है 4 से 2, 2 से 4 है, 2 से 3, 2 से 3 है, लेकिन 3 से 2 does not belong to R। क्वेश्चन देखिए देखिए 2 से 3, 3 से 2 नहीं मिल रहा, तो ये R इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए इसके अंदर R इज नॉट सिमेट्रिक का कोई ऑप्शन है सी वाला, तो ये आपका सही है, R इज नॉट सिमेट्रिक होगा। हम ट्रांजिटिव हमने सीधे से चेक किया, आप ऑप्शन देख के चेक करते हैं, ट्रांजिटिव पहले चेक करते हैं, हमें सिमेट्रिक ही हमें मिल गया, सिमेट्रिक नहीं है तो उसका ऑप्शन दिया तो हम इसको टिक कर देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। और ट्रांजिटिव तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से 3 दिया है, 3 से स्टार्ट होना, 3 से 1 दिया, फिर देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 से 3 दिया है बिलोंग कर R के, तो 3 से 1 दिया है बिलोंग कर R के, तो देन हमें क्या चाहिए, 1 से 1 का चाहिए ना, तो 1 से 1 का भी हमारे पास नहीं, तो आपका सिमेट्रिक या AIEEE में 2004 में क्वेश्चन आया। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है AIEEE 2005 में आया है। लेट R बराबर रिलेशन 3,3 6,6 9,9 12 12 और 6,12 3,9 3,12 3,4 बी है रिलेशन दिया है ऑन द सेट A से, सेट A क्या दिया 3 6 9 12 दिया है, तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन दिया, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तीनों प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव देखिए सबके डबलेट चाहिए, 3 के चाहिए, 6 के चाहिए, 9 के चाहिए, 12 के, देखिए सबके डबलेट हैं क्या, 3 का चलो है मिल गया, 6 का भी मिल गया, 9 का भी मिल गया, 12 का भी है हमारे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि सभी डबलेट हैं, 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है और 12,12 है, सबके डबलेट हमें मिल गए रिलेशन में, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव वाले ऑप्शन कौन है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव आएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव, तीनों रिफ्लेक्सिव दिए हैं, चारों रिफ्लेक्सिव दिए, अभी हम नहीं कर सकते कुछ। अब हम दूसरा चेक करते हैं ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ए से बी और बी से सी। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या देखेंगे, डबलेट के तो सब वही मिलेंगे, 6,12 12,6 है क्या, नहीं 6,12 है, बिलोंग कर रहा है R के अंदर, बट आपका 12,6 डज नॉट बिलोंग टू R, तो आपका इज नॉट सिमेट्रिक। इतना ही करने के बाद आपके पास क्लियर हो जाएगा कि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिक कह रहा है और इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस सिमेट्रिक आएगा, तो आपका सिमेट्रिक फॉल्स हो, ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो ये दो तो फेल हो गया। अब बचे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब अगर ट्रांजिटिविटी अगर आती है तो आपका है, अगर ट्रांजिटिव नहीं आती तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करें, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से, देखिए डबलेट को तो छोड़ दीजिए, डबलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, 6 से 12, फिर 12 से स्टार्ट होने को दूसरा है, 12 से स्टार्ट होने को दूसरा है ही नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें जब ए से बी है, बी से सी है ही नहीं, तो हम ए से सी ढूंढेंगे ही नहीं, तब भी आपका हो जाएगा ये। 3 से 9 है, तो 9 से स्टार्ट होने को दूसरा है ही नहीं, 3 से 12, फिर 12 से है ही नहीं कुछ स्टार्ट, 12 से 12 डबलेट हो तो हो ही जाएगा आपका 3 से 12, 3 से 6, 6 से स्टार्ट होने को दूसरा है, हाँ 3 से 6 है और बिलोंग कर रहा है के अंदर, और 6 से 12 है, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो 3 से 12 है, 3 से 12 आपका प्रेजेंट बैठा है, देखिए बिलोंग कर रहा है, तो R आपका ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आया आपको समझ में, उतार दीजिए, जो ना समझ में आया समझ में आ गया होगा बच्चों, आपको नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
AIT पॉलिटी 2005 इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपका AIT पॉलिटी है आपका AIT पॉलिटी 2006 AIT पॉलिटी 2006 में ये क्वेश्चन आया होगा। कह रहा है कि लेट W जो डिनोट कर रहा है, W ये है, ये डिनोट कर रहा है आपका द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जो इंग्लिश डिक्शनरी है, जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड दिए होते हैं, पता नहीं कितने होंगे फाइनल, तो उनमें से जो वर्ड है उसको शो कर रहा है डिक्शनरी के। डिफाइन द रिलेशन आर इस तरीके से कि x का y जो भी ऑर्डर पे आएगा, पहले W से फिर y और दूसरे W से, तो द वर्ड्स x एंड y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। जो x y जो होंगे, जो भी वर्ड्स के आएंगे वो क्या होंगे, एक लेटर कॉमन जरूर उनका होगा। देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होगा देखिए। जैसे x का मैक्स, पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के क्या होगा, x बिलोंग करना चाहिए आपके। अच्छा x है तो आपका x और x में क्या होगा, सेम एलिमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आपके होंगे, क्यों नहीं होंगे, सेम आपके वर्ड्स होंगे नहीं होंगे। एक आप x पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी है, तो आप कोई भी अगर लिखते हैं दिल्ली और फिर उसका भी दूसरा भी दिल्ली लिखते तो आपका क्या होगा, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे आपके, क्या कहते हैं, दोनों में एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन, एक जो एब्सोल्युटली होंगे, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा, इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव डबलेट होता है तो उसमें तो आपके कॉमन होंगे एलिमेंट। बट आपका सिमेट्रिक चेक करना, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक देखिए x का y लिखा, x का y का मींस क्या हो जाएगा, x एंड y हैव एट लीस्ट वन लेटर इज कॉमन। दिख रहा नीचे एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई आपका है जो उसके अंदर एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन होगा आपका। जैसे आपका एक्स क्या है, मान लो कि दिल्ली है, और वाई क्या है, द्वारका वहां के स्टेशन का नाम। इन दोनों में डी कॉमन है कि नहीं। अगर इसी तरीके से हम इसको लिखना चाहें कि वाई कॉमा एक्स, तो वाई कॉमा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाई एंड एक्स है एट लीस्ट वन लेटर इज कॉमन। अब y और x में आपका लेटर कॉमन होना चाहिए, तो आपके जब x y में जब दिल्ली द्वारका में, तो द्वारका दिल्ली में नहीं होगा क्या, बात तो वही रहेगी ना, द्वारका दिल्ली में भी होगा आपका एक लेटर कॉमन, वही सेम होंगे नहीं होंगे। तो आपका ये दोनों जो बिलोंग करेंगे, ये भी r के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ये भी आपका r के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होगा, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ऑप्शन ढूंढिए कौन सी जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, ये वाला एक ऑप्शन मिलता है बी वाला। अभी हम ट्रांजिटिव पे नहीं गए हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दो, ये दो तो यहाँ से जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक कहीं कह रहा है, यहाँ पे नो रिफ्लेक्सिव तो ये दो तो आप हो ही नहीं सकते। अब चाहिए इन दोनों में आपको ढूंढना है। तो अब देखिए ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए किसी चीज को गलत साबित करने में एक ही बात आपकी काफी होती है। देखिए जैसे ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमें ए से बी, जैसे हमने लिया ए से बी, एक्स से वाई का मतलब हमने ले लिया दिल्ली टू द्वारका ले लिया, ठीक। इसमें कौन सी लेटर कॉमन, इसमें डी लेटर इज कॉमन। फिर हमने ले लिया द्वारका से वाई से जेड ले लिया, द्वारका से क्या ले लिया हमने, पटना। इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए लेटर कॉमन।